आज पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी से 60 बच्चों की टीम के साथ शैक्षणिक भ्रमण और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में होने वाले क्रियाकलापों के बारे में जानकारी लेने और जानकारी से अवगत होने के लिए हमारे बीच वहाँ की प्राचार्य श्रीमती ज्योति गुप्ता मैम और साथ ही ताराचंद जी योगी सर जो कि पीएम श्री प्रभारी हैं, हम उनका हमारे विद्यालय प्राचार्य उप प्राचार्य सर एवं परिवार के सभी सदस्यों से के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। मैं गजेंद्र कुमार अग्रवाल पीजीटी ज्योग्राफी का यहाँ पीएम श्री प्रभारी भी हूँ और आप सभी विद्यार्थी जो हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हम कि आए और देखें हमारे यहाँ पर जो पीएम श्री के अंतर्गत क्रियाकलाप चल रहे हैं उनके बारे में। तो हम एक एक करके आते हैं, आइए। ये है विक्ट्री गैलरी एंड प्राइड डिस्प्ले कैबिनेट के नाम से, जो कि हमारे पीएम श्री एक्टिविटीज का एक पार्ट है। अभी हाल में ही इसको बनाया गया है, जिसके पीछे मूल उद्देश्य है कि धातु, चर्म और लकड़ी से संबंधित जो भी हमारे पास आइटम क्रय किए गए हैं उनको इसमें दर्शाना, ताकि बच्चे इसको देख पाए, सीख पाए। और यहाँ हम शुरू से देखते हैं कि आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाया गया है। देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थी? अभी और थोड़ा सा टाइम मिलेगा, आप देख पाएंगे आराम से। एक लाइन से आप चलते जाएंगे और देखते जाएंगे। ये नटराज है, ये लकड़ी से बने हुए गुलदस्ता या ये कह सकते हैं फूलदान है। साथ में गणेश जी हैं जो कि लकड़ी से नक्काशी करके बनाए गए हैं। आगे हम देख सकते हैं इसी प्रकार से और अन्य जनजाति जो है जो किस तरह से ढोलक, तबला और उनके जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग करते हुए तो उसको यहाँ धातु कला के रूप में भी दर्शाया गया है। यहाँ बुद्धा जी हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, ये बुद्ध हैं। आगे देखते हैं तो सरस्वती जी जो कि धातु से ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कलाकारी की बात है कि कलाकार ने किस तरह से इनको कन्वर्ट किया है। आगे देखते हैं ये फूलदान है, महात्मा बुद्ध है। इसी तरह से धन के देवता के रूप में चीन में इनकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर रखा है। यह हमारे स्कूल के जो विभिन्न प्रोग्राम्स हुए जिनमें हमारे बच्चों ने अलग अलग जगह से सम्मान प्राप्त किया। यह हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें कलेक्टर साहब की तरफ से, जब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने थी उसके बाद में एडीएम सर ने भी समय समय पर ये नवाजा है अवार्ड दे करके। यहाँ देख सकते हैं खेल को किस तरह से धातु के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी है या गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में हमारे बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया वहां से जो कुछ प्राप्त किया, या इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा बाल संगम का कार्यक्रम हुआ, उसके द्वारा जो हमें अवार्ड मिला, या हमें स्कॉलरशिप टैलेंट का जो 2012 का अवार्ड मिला विजिलेंस से, उसको भी हम दर्शा पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की ट्रॉफी यहाँ पर लकड़ियों का देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, अन्य सामान है, उसको दर्शाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये हवा महल है जिसको धातु से बनाया गया है। यहाँ ऊंट है जो लकड़ी से बनाए गए हैं। ये टेराकोटा जो मिट्टी है जिसको पका करके ये बनाए गए हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं ये चिकनी मिट्टी और टेराकोटा से ही बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं ये लकड़ी से राम मंदिर का जो डिस्प्ले है इसको किया गया है। ये एक डिस्प्ले बोर्ड इसी परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था कि सभी सामग्री एक जगह पर हो और वह आगंतुकों के लिए नहीं, हमारे विद्यार्थी स्वयं के भी और आने वाले भी देखें, समझें और ये जो नक्काशी है उससे भी और कैसे बेस्ट की जा सके, ये हमारा मेन एम है। आप ये पीएम श्री के अंतर्गत
म्यूजिक डिपार्टमेंट तो पहले से ही था, लेकिन पीएम श्री के अंतर्गत यहाँ पर बैंड पार्टी और हमारे यहाँ पर हारमोनियम, इसके अलावा बिगुल देख रहे हैं, जाइलोफोन देख रहे हैं, ड्रम है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पर स्थायी रूप से जो म्यूजिक सर हैं श्री हर्षनाथ सिंधे सर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हर्ष कुमार सिंधे सर अभी पूर्ण जानकारी प्रदान करें। थैंक यू सर। और आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय जाटवडोदा में स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पीएम श्री के अंतर्गत हमें हर साल नए इंस्ट्रूमेंट खरीदने का मौका मिलता है। तो जैसे 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तत्ववाद्य होता है, घनवाद्य, सुशील वाद्य। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम हर साल जैसे बच्चों की डिमांड है उस हिसाब से हम खरीद लेते हैं। यहाँ पर रखे हुए आपके लिए बस डेमो के लिए एक पीस रखा है। ऐसे हम 3, 4, 5 या डिमांड अगर बच्चों की ज्यादा है तो ज्यादा भी हम इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। पीएम श्री के अंतर्गत हमारे स्कूल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और डांस सिखाने के लिए अलग से विशेषज्ञों को बुलाया जाता है हर साल, जो कि हर वीक में 3 दिन आके आपको बच्चों को यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो या क्लासिकल डांस हो उसकी भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है और इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांगो है, ये एक है, हर रोज हम प्रेयर में मॉर्निंग असेंबली में इसका प्रयोग करते हैं और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं इसको बढ़िया ढंग से इसको बजा लेते हैं और जो नए बच्चे हैं वो भी सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और नई नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर आइटम सबकी स्कूलों में है, लेकिन जैसे जाइलोफोन आप देख पाए तो इस तरह से ये अलग अलग ध्वनि निकालता है और इसको हमारे यहाँ सिखाया जाता है बच्चों को। इनको जाइलोफोन के नाम से जानते हैं। ड्रम वगैरह तो सब आपकी स्कूल में भी है, लेकिन फिर भी ये नहीं है कई आइटम जैसे जाइलोफोन आपकी स्कूल में नहीं होगा तो आप जाइलोफोन को स्वयं भी बजाकर देख सकते हैं। ये सारे गाँव बजेगा। ये जैसे इसमें वेस्टर्न नाम लिखे हुए, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक बार जैसे सारे गम पद निशा हम जब बोलते हैं, डेमो करा, जैसे सारे गम पद निशा हम बोलते हैं तो वैसे ही उसको वेस्टर्न में CDEFGAB ऐसे बोलते हैं ना। तो आप सारे गम यहाँ बजा सकते हैं। इसमें आप अलंकार भी बना सकते हैं। अलंकार में मैथ का यूज कर सकते हैं, जैसे 2 के अलंकार है तो 3 का ग्रुप है तो सारे ग रे ग म प ऐसे 4 का ग्रुप बन सकते हैं। इसमें और बहुत सारी चीजें बन सकती है। ये सी है तो यहाँ भी सी शार्प ऐसे इसमें अब आप बिगुल के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये बिगुल है, जैसे कि जो हमारा मार्च पास्ट होता है, पीटी होती है, उस दौरान बैंड पार्टी के दौरान उसको बजाया जाता है। हमारे सभी बच्चे हर क्लास में 1-2 दिन क्लासेस होती है और जो इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाले हैं रिमेडियल क्लास जैसे होते हैं हमारी, उस टाइम पे इसके जो गुड आफ्टरनून बेटा। सभी लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। कोई बताएगा प्लीज होती है व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक शास्त्र है क्या? अरे तुम में से क्लास 10 के बच्चे भी हैं क्या? 10 के लिए 12 के लिए हाँ, तो क्या होती है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन सबने पढ़ा है क्या? देखो उसी का एक तुम्हारे सामने साइट खुली हुई है, इसका नाम है PHET सिमुलेशन। कि कैसे हम स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से इमेज के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। देखो तुम्हारे सामने मैं करके बता रहा हूँ इसको। क्या बोल रहे हैं? मैं बंद कर दी क्या? आप करो
कौन सा कदम है? ले बंद कर दिया स्पॉट में लगा। स्कूल के सिर्फ पेटी में रखा अरे बेटा आवाज इस बड़ी बड़ी
विद्यार्थियों, हमारे बीच तो हमारे यहाँ के मैम हैं श्रीमती प्रीति सैनी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि शारीरिक शिक्षा प्रदान करते हैं स्पेशली 9, 10, 11, 12 को। और हम देख पा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम को, जो कि यहाँ पर जो स्केलेटन है, जिसको आपने साइंस में खूब पढ़ा है, वो ढांचे का फिजिकल एजुकेशन में क्या उपयोग है, फिजिकल एजुकेशन से कैसे कोरिलेट करें, क्योंकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसका मूल एम है कि केवल एक विषय पढ़ाकर दूर न हो, बल्कि अन्य विषयों के साथ उसको एकीकृत और समन्वित किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पीटी मैडम आपको स्केलेटन सिस्टम को बता रहे हैं, जो कि साइंस का भी सब्जेक्ट है, लेकिन उसको फिजिकल एजुकेशन में किस तरह से जोड़ रहे हैं मैम। बच्चों, हाँ, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में आप सब वो बेसिक स्केलेटन क्या होता है, बेसिक सी चीज है हमारी बॉडी की, पता है, सबको पता होगा, है ना, है ना। शायद हिंदी में अस्थि तंत्र कहते हैं उसको, है ना, कंकाल तंत्र, है ना, यही कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने स्कूल में, बायो लैब में, है ना, कंकाल, ये नहीं तो कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, है ना। कैसा होता है, हड्डियां होती है उसमें, है ना। और जितने भी जीव हैं, जानवर है, हम लोग हैं, इंसान है ना, सबको ये कंकाल तंत्र चाहिए होता है अपनी बॉडी में, है ना। सपोज करो अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, क्या होगा, चल नहीं पाएंगे, और क्या होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा, खड़े रह पाएंगे क्या, ऐसे पड़े रहेंगे कहीं जमीन पे पानी की तरह, अमीबा की तरह, है ना, है ना। चलेंगे कैसे, ऐसे रेंग रेंगे जैसे सांप चलता है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे, है ना। फिजिकल एजुकेशन के बारे में पता है बेटा आप लोगों को। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, हमारे शरीर के बारे में ज्ञान, ठीक है, और उसमें स्पोर्ट्स आता है। फिजिकल एजुकेशन तब होता है जब हम स्पोर्ट्स के दौरान हम अपनी बॉडी के बारे में हमें पता होना चाहिए और हम उससे क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम ये, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बायो का कॉन्सेप्ट है, मैडम क्यों पढ़ा रही है ना, आ सकता है किसी के दिमाग में। बायो फिजिकल एजुकेशन का बेस है। जब तक हमें अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं कर सकते। करते हैं ना हम स्पोर्ट्स, करते हैं, क्या क्या करते हैं हम, जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, थ्रो करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें गोला कितने एंगल से और कितने फोर्स के साथ फेंकना है ना, कहाँ से फोर्स आएगा, कौन सी बॉल को यूज करना है, कौन सी बॉल से ये हॉप लेना है जंप करने के लिए, है ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी के बारे में पहले जाने, उसके बाद हम स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मैम आप सभी विद्यार्थी, मैडम ज्योति गुप्ता जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यूँ कहें कि पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी से 60 बच्चों को और साथ में 4 लेक्चरर्स की टीम यहाँ पर है। और इनका मूल उद्देश्य है कि इनके यहाँ जो पीएम श्री एक्टिविटीज हो रही हैं और हमारे विद्यालय में जो पीएम श्री एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको कोलैबोरेट करना कि यहाँ पर क्या नया हो रहा है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो टीचर्स भी, जिसमें इंचार्ज श्री ताराचंद जी हमारे बीच में है, वो भी सीख रहे हैं और प्राचार्य मैम के माध्यम से एग्जीक्यूट हो कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो डे बोर्डिंग में है वो उसको और भी अच्छे से कर पाए। जैसे अभी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग है तो वो भी हमारे यहाँ हुई है, तो उनके वीडियोज हमारे, मैं आपकी चैनल बता दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं और समय अभाव के कारण हम एक साथ सबको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन आप सभी ने विद्यालय में आकर के और फिजिकल एजुकेशन को कोलैबोरेट किया बायो के साथ और साइंस के साथ, और सीखा कि किस सब्जेक्ट की
केवल अकेले में उपादेयता नहीं है, उसकी यूटिलिटी अकेले में नहीं है, उसका यूज हर सब्जेक्ट के साथ कोलैबोरेट करता है। इसी के साथ हम मैम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और जो आप सब पधारे उनका तो आभार है ही कि आपने अमूल्य समय देकर हमारे यहाँ पधारे। ये मैथ लैब है, मैथ लैब का एक पार्ट है। हम मैथ्स के आइटम को किस तरह से दर्शाते हैं आप देख सकते हैं चारों तरफ। साथ ही साथ हमारे यहाँ थोड़ी रूम्स की कमी है और विद्यार्थियों, आपने नाम सुना होगा काउंसलर, जिसको हिंदी में कहते हैं परामर्शदाता। या दो प्रकार के परामर्शदाता हैं, एक पुरुष परामर्शदाता जिसको मेल जो काउंसलर के नाम से जानते हैं, और वो है हमारे यहाँ पर मिस्टर अखलाक हुसैन जो अभी ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं। साथ में जो महिला काउंसलर है जो कि क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की लड़कियों को डील करती हैं, वो है हमारे यहाँ पर मैडम किरण यादव, जो कि लड़कियों की व्यक्तिगत समस्याएं और आज के समय में कोरोना के बाद ही हो सके, इसलिए काउंसलिंग के कई गुण रखने पड़ते हैं। और जब जाकर बच्चे को जब ये लगने लगे कि ये तो मेरा शुभ चिंतक है या मेरी शुभ चिंतक है, तब जाके बच्चे में शारीरिक और मानसिक चेंज होने शुरू होते हैं। शारीरिक तो ऑटोमेटिक ही होते हैं, लेकिन मानसिक चेंज के लिए 2 काउंसलर जो कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा डेप्यूट हैं और बहुत अच्छे वेतनमान के साथ डेप्यूट हैं, लगभग 48,000 रुपए के वेतनमान के साथ डेप्यूट हैं। 24 आवर्स इनकी ड्यूटीज रहती हैं नवोदय में। आप जैसे बॉयज के लिए अभी अखलाक नहीं है, हम उनसे मिलाते जो समय समय पर बच्चे को पहचानते हैं। हमारे यहाँ पर उनसे संबंधित PM3 में हमने बाहर से भी विविध एजेंसियों से काउंसलर्स को बुलाया है और कई टेस्टिंग कराई है, जिनमें उन्होंने टेस्टिंग रिपोर्ट दी है, जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि फला बच्चे को किस तरह की काउंसलिंग की नीड है। क्योंकि काउंसलिंग केवल एक भाषण दे देना या बात कर लेना ही काउंसलिंग नहीं है। कई बार हमको इतना भी करना पड़ता है कि अपर लेवल पर मेंटल हॉस्पिटल्स या उनमें भी हमको डेप्यूट करना भेजना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है और उनकी चिकित्सीय काउंसलिंग करवानी होती है। तो मैं हमारे यहाँ पर मैं किरण यादव से भी निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में थोड़ा काउंसलिंग के जो बच्चे हैं उनको डील करती हैं तो बताएं। नमस्ते। वैसे तो मोस्टली सर ने सब आप लोगों को बता ही दिया है, बाकी डिपेंड करता है कि बच्चा किस चीज़ को फेस कर रहा है और किस चीज़ को नहीं। वो उसकी व्यक्तिगत परेशानी है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली इश्यूज है, वो क्या डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। देन उसके अकॉर्डिंग उसको समझा जाता है और उसको डील किया जाता है। कोई बच्चा छुट्टी का केस लेकर आया और ऐसे में उसको छुट्टी देना जरूरी है, तो इनकी स्पेशल रिकमेंडेशन पर उसको छुट्टी भी दी जा सकती है। कहने का मतलब कई प्रकार की काउंसलिंग हमारे यहाँ करनी पड़ती है और आवासीय संस्थाओं में तो आप समझते ही हो सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैडम कि आपने अपना मूल्य समय दिया और आप सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही है। आइए अब हम आर्ट रूम की तरफ लेते हैं। प्राचार्य मैडम ज्योति गुप्ता जो कि PM श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी से अपने 4 स्टाफ मेंबर्स और साथ में 60 बच्चों की टीम को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैम आप हमारे यहाँ श्री RP मीना सर, डॉक्टर RP मीना सर जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं, पिछले 11 साल से इस जॉब में हैं और यह कहें कि हमारे भारत के दक्षिणतम कोने से भी 6 डिग्री पर सर्विस करके आए हैं। ये अंडमान निकोबार में जॉब करके आए हैं। इन्होंने वहां की भी दुनियादारी को देखा है और किस तरह से आर्ट को संजोने का काम किया है। विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, आप आपके पीछे साइड में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ आप ये देख सकते हैं। अभी थोड़ा समय का अभाव चल रहा है। ये इस तरह से जो केरल में नौकायन होती है उसको भी बच्चों के द्वारा इन्होंने बनवाए हैं बांस लेकर के। यहाँ पर कर्नाटक में इसी को ये मूर्ति का रूप दे देते हैं। बेटा हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाना ना। तो ये आप देख रहे हैं कुछ सामान जो है पीछे ऊपर आप देखें तो कैसे किस तरह से प्राचीन काल में पेड़ के नीचे बैठकर सरपंच साहब उप सरपंच साहब बातें करते रहते थे, बुजुर्ग लोग बात करते थे। आज भी उसकी जरूरत है। यदि ये नहीं होगा तो मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा।
नहीं तो मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशल इश्यू करने की जरूरत ही नहीं होती। हम देख पा रहे हैं किस तरह से चिकनी मिट्टी से इन्होंने सारंगी वगैरह बनाई है, उसके तार तैयार किए हैं। पीछे देख रहे हैं न्याय की मूर्ति के रूप में एक तरफ रिसोर्स है, घट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। आप सब देख पा रहे हैं किस तरह से इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। तो हमारे बीच हैं आरपी मीना सर, जो कि डॉक्टर आरपी मीना सर यहाँ पर अभी हाल में ही इन्होंने पीएचडी थीसिस जमा की है और जल्दी डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों को कुछ जानकारी प्रदान करें। नमस्कार। जैसा कि आप सर ने बताया, बहुत कुछ बता दिया। मेरे पास इतना बताने को तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ टेक्निक इनकी बता सकता हूँ। वही बताइए। जैसे कुछ पेपर में से भी काम किया गया है और इसमें कुछ टेराकोटा से भी काम किया गया है। जैसे ये जो हमने बनाया है ये टेराकोटा से बनाया है, लेकिन हमारे पास मिट्टी कम होने की वजह से हमने इसमें क्या किया है कि थर्माकोल पहले हमने कट करके अंदर थर्माकोल रखा है, जिससे ये हल्का भी रहे और बाहर से टेराकोटा भी दिखे। ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे, यदि जल्दी काम करना है या हल्का काम करना है कि कहीं बाहर लेके जाना है, तो अंदर हम थर्माकोल इसमें डाल करके और बाहर से हम इससे टेराकोटा से वर्क कर सकते हैं। दूसरा, ये जैसे पेपर मेसी से बनाया गया है, तो ये पेपर मेसी से हल्का ऊपर से हमने कागज से करके इसको ढोलक बना दिया। जैसे ये हेलीकॉप्टर बनाया है, तो ये पूरा जो ये बटन आते हैं उन्हीं से बना करके कार्टून बोतल काट करके, और ये बच्चों ने बनाया है। ये सब बच्चों के ही काम है, मैंने बस थोड़ी थोड़ी हेल्प की है बच्चों को, बाकी बच्चों ने किया है। जैसे कैमरा है, जैसे ये कैमरा बनाया है बच्चों ने इसे। तो हमने जैसे उसका बेस जो है एक बार बच्चों को समझा दिया, कंप्यूटर लैब में ले जा करके बच्चों को वहाँ उनको दिखाया कि भाई किस तरीके से, यदि आप कोई 3D में बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं। जैसे ये पोर्ट है, ये पोर्ट लास्ट ईयर जो है वर्कशॉप हुई थी, तो फिर बच्चों को लेकर के कि भाई अब हम कलर करते हैं इस पे। मिट्टी का तो वर्क हो चुका है, तो वो सुंदर दिखने के लिए फिर हमने कलर, जैसे ये भी पेपर में से ही बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमने वायर वगैरह लगा करके फेविक्विक से चिपका करके और उसको एक अलग जो है वाद्य यंत्र बनाया। ये भी हम पेपर मैसी से ही बनाया हुआ है, प्लास्टिक के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरह से ये डॉल बना दी। ये देखें आप, ये जो आइसक्रीम स्टिक है उसके माध्यम से कैसे कार्ड को तैयार कर दिया, बैलगाड़ी को तैयार कर दिया। तो कहने का मतलब है, ये तो एक आर्टिस्ट ही जानता है कि किस तरह से उन्होंने वेस्ट मटेरियल को रीयूज कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण विद्यार्थियों आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये बोतल है और इस बोतल को किस तरह से गत्ता लेकर के और रॉकेट की फॉर्म में दे दिया है। यह है इनकी कलाकारी। और कलाकार किसी शिक्षक से, किसी ज्ञानी से कम नहीं होता। आप में जो भी कला है, आफ्टर 12th आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। आपको अपने आप को पहचानना है और अभी से डिसाइड करना है कि मेरे में पोटेंशियलिटी कितनी है, कितनी संभाविता है, मैं क्या कर सकता हूं और आगे क्या बन सकता हूं। अतः आपको विभिन्न एक्टिविटियां कराई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिसके पीछे मूल उद्देश्य है कि जो आर्टिस्ट है वो आर्ट साइड में जाए, क्योंकि रोजगार तो सब में है। आप तगाया जी को जानते हो, ओपी तगाया जो गंगापुर के नामी ग्रामी हैं। एक बोर्ड लिखने का पेंटिंग का 2000 रुपये ले लेते हैं, 4000 रुपये ले लेते हैं। तो रोजगार वहाँ भी कम नहीं है और नाम भी उनका वहाँ पर भी कम नहीं है। कोई खिलाड़ी खेल में आगे बढ़ सकता है। सर हैं, उन्होंने मेरा जैसा भी इनके सानिध्य में रहता है कि थोड़ा मैं भी सीख जाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना मूल्य समय दिया। और मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस विद्यालय में पधारे और देखा। चलें।
परम श्रद्धेय प्राचार्य सर डॉक्टर रमेश बाबू सर और हमारे बीच पीएम श्री स्कूल राजकीय सीनियर सेकेंडरी गंगापुर सिटी से पधारे हुए प्राचार्य मैम ज्योति गुप्ता, साथ ही पीएम श्री प्रभारी श्री ताराचंद जी योगी और अन्य साथी और देश के नन्हे मुन्ने कर्णधार 60 विद्यार्थियों की टीम को लेकर हमारे बीच हैं, जिनका मूल उद्देश्य एक शैक्षिक भ्रमण, एक ट्यूनिंग प्रोग्राम जिसके अंतर्गत पीएम श्री एक्टिविटीज जो उनके विद्यालय में हो रही हैं और नियर बाई केंद्र के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में हो रही हैं, उसके बारे में जानकारी लेना और उसको आत्मसात करना। मैं इसी श्रृंखला में हमारे प्राचार्य डॉक्टर रमेश बाबू सर से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच जो पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी से मैम ज्योति गुप्ता प्राचार्य हमारे बीच हैं, उनको विद्यालय की तरफ से बुके देकर उनका सम्मान करें। साथ ही जो पीएम श्री प्रभारी हैं श्री ताराचंद जी, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि प्राचार्य सर सभी का इस विद्यालय में स्वागत है। और ये कोई बाहर का दूर का विद्यालय तो है नहीं, ये आपका अपना ही विद्यालय है। जिस तरह से आप वहाँ अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके वहाँ टीचर हैं, हमारे यहाँ भी हैं, तो यहाँ आकर के बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपने दिमाग में रखी होंगी कि ये चीज़ हमें और उससे अलग करती है, ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, या आपने ऑब्जर्व की होगी कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अब हालांकि आज समय इतना नहीं था, थोड़े से लेट भी हो गए थे, और नहीं तो शुरू से जो आ जाते कम से कम 2 घंटे अगर मिल जाते तो और चीज़ें आप देख सकते थे। सर वो हमारे क्या 10 से 4 का टाइम है नहीं स्कूल का, तो उसमें कंफ्यूज रह गए। अच्छा तो 10 बजे आराम चले गए। हमारे क्या 8 बजे स्कूल खुल जाते हैं, 8 बजे असेंबली होती है, 8 बजे के बाद फिर 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद फिर 3:30 बजे दोबारा आएंगे बच्चे, 3:30 से 5 के बीच में फिर आएंगे। उसके बाद खेलकूद होते हैं, इस तरह रूटीन। और बहुत से टीचर हमारे के बाहर गए हुए हैं, जैसे लाइब्रेरी देख पाई थी, नहीं देख पाई। मैं चाबी घर से मंगाने के लिए किसी को भेजा भी तो शायद नहीं दे पाई होगी ना। हाँ, तो वो चाबी घर से पता करना हो सकता है घर पे होगी। चलो कोई बात नहीं, मतलब जो आपके हैं वही सेम चीज़ हमारे यहाँ भी है। अब यहाँ क्या है, जैसे आपके यहाँ कितने, मेरी समझ इतनी स्ट्रेंथ भी बराबर होगी, 500 के आसपास स्ट्रेंथ होगी आपकी भी, ज़्यादा भी होगी शायद, तो किसी मामले में आपका स्कूल किसी से कम नहीं है। आपका स्कूल मतलब छोटा नहीं समझो आप, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मतलब बड़ा स्कूल है, ठीक है। और बड़े स्कूल के आप बड़े स्टूडेंट हो, आपका ये फर्ज बनता है कि आप अच्छी तरह से अपने यहाँ सीखो, दूसरे स्कूल में जब भी मौका मिलता है किसी को वहाँ जा कर के तो वहाँ सीखो, वहाँ सीख करके ये सब 6-7 साल का जो पीरियड होगा आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जितना आप सीख सकते हो, आप गांव में रह करके भी सीख सकते हो, घर में सीख सकते हो, दूसरे लोगों में सीख सकते हो, परिवार के साथियों से रिश्तेदारी में सीख सकते हो। ये लर्निंग एज है आपकी, जितना ज़्यादा आप कवर कर लोगे उतना ही आपके काम आएगा, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ एकेडमिक से संबंधित चीज़ें सीखने की हैं, कुछ व्यवहार से संबंधित होती, कुछ आदतों से संबंधित जुड़ी चीज़, कुछ संस्कार से जुड़ी चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं सब। जहाँ मौका जिस चीज़ के लिए मिल जाए आपको सीखना है, वो आपके जीवन में काम आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपने थोड़े समय में बहुत कुछ देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा और सीखोगे, ठीक है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप पढ़ते रहिए और आपका भविष्य उज्जवल बने, हम ये दुआ करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ ही चंद मिनट और लूँगा। हम हाइजीन और सैनिटेशन पर विशेष ध्यान देते हैं। एनुअल यहाँ पर जो एनहांसमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज है, उसके अंतर्गत हम सौंदर्यकरण पर भी ध्यान देते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे सामने गार्डन मॉन बन रहे हैं, वो सब उसी के अंतर्गत है।
लाइब्रेरी में हमने मेंटल हेल्थ पर भी पुस्तक दी है, CUET पर हमने दी है कि किस तरह से बच्चे तैयारी करें। IAS है, RAS है, पटवारी, तहसीलदार, CTET, RTET, लोको पायलट, इनकी अभी से ही तैयारी के लिए कुछ बुक्स भी हमने अवेलेबल करवाई है। और साथ ही साथ क्लास 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बोर्ड, स्पेशली बोर्ड क्लासेज के लिए वो किस तरह से अपने आप को, जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अलग से, और जो वीक बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्टडी मटेरियल फोटो स्टेट करा करके भी अवेलेबल करवाया है। और साथ में हमने बाहर से भी जो बुक्स हैं उनको भी मंगवाया है। चाय बिस्किट, एक पैकेट बिस्किट और चाय नाश्ता लेके आए सर, हैं? नाश्ता लेके आए। कोई लेके आए। हाँ, लेके आए। सर, बहुत परेशान हो गया आप। भी हमारे स्कूल की चाय भी स्टाफ को बस चाय चाहिए होगी, बच्चों को चाहिए। वो 10 एक चाय मंगवा दो हैं। बच्चों भी नाश्ता। यहाँ पर सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज हैं, जिनमें हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको मनाया है। जैसे बिरसा मुंडा जी का है या संविधान दिवस है, इस पर हमने विशेष रूप से मनाया है। बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत किया, और इसके अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हमने विशेष सम्मान भी दिया है। हमारे यहाँ पर अभी ग्रामीण यूथ सभा हुई तो उसमें भी हमने बच्चों को इस तरीके से मोमेंटो वगैरह बांटे हैं, और जो उनसे संबंधित टीचर्स हैं उनको भी हमने मोटिवेशन के लिए ऐसा किया है। सर, इसके अलावा एग्जीबिशन हमने यहाँ पर करवाई है, जिसमें साइंस, सोशल साइंस की एग्जीबिशन, मैथ्स की एग्जीबिशन करवाई है, जिसको अन्य स्कूलों से भी हमने बच्चों को, नियर बाई के स्कूलों के बच्चों को बुलाया है कि वो अपने 10-10 बच्चों के साथ आएं और यहाँ से कुछ सीख कर जाएं और हमें भी प्रेरित करें। साथ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हमने बीच बीच में कुछ रैलियां निकलवाई हैं, जिनमें कि गांव जा करके उनको यहाँ के बारे में बताना, और जो हमारे अचीवमेंट्स हैं या जो हमारे बच्चे स्लोगन्स तैयार करते हैं, और या जो साफ सफाई में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको जो मोटिवेट कर सकते हैं, उस तरीके से भी कार्य किया है। वोकेशनल एजुकेशन के लिए हमने योगा टीचर रख रखे हैं, एक लड़कों के लिए अलग से है, लड़कियों के लिए अलग से है, जो कि योगा क्लासेस लेते हैं और बच्चों को योगा देते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमने मंगवाए हैं। साथ ही हमने डिजिटल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का काम, जो कि पूरी स्कूल को वाईफाई करवाना, हर क्लास में इंटरनेट यूजेबिलिटी को बढ़ाना ताकि बच्चे सेल्फी कर सकें। अभी हमारी लाइब्रेरी में ई ग्रंथालय चल रहा है, जिसमें लैपटॉप्स हैं, बच्चे उसमें जो मटेरियल है 6 to 12 का सिलेक्टेड मटेरियल उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है। बच्चा आता है, बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको खोलता है और देखता है। इसके अलावा और कुछ वो नहीं देख सकता है। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आपने देखे वो तो एक झलक थी आपके सामने, हमने जाइलोफोन वगैरह ऐसे तो लगभग 10-10 सेट हमने उनके भी मंगवाए हैं। विक्ट्री गैलरी जो आपने देखी बाहर, वो भी बनाई है। साइंस मैथ मॉडल्स बनवाए हैं, लैब कंज्यूमेबल मटेरियल्स मंगवाए हैं। साथ में आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम के लिए, म्यूजिक और डांस के लिए हर महीने करीब हम 4 क्लासेस बुलाते हैं और उनसे हम बच्चों को अटेंड करवाते हैं। स्पोर्ट टीचर्स कोचेज को बुलाते हैं, जो कि जयपुर से, दिल्ली से, आगरा से, जहाँ से भी अवेलेबिलिटी बनती है आते हैं और यहाँ पर अपनी जानकारी देकर के बच्चों को जाते हैं। जैसे अभी तक वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, क्रिकेट है, इनके बारे में उन्होंने जानकारी समय समय पर दी है। अटल टिंकरिंग लैब हमारी बन रही है, उसके लिए मटेरियल आ चुका है। ऐसे बोर्ड्स आ चुके हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, जो कि जो आपने देखा उससे भी डबल साइज के हैं, तो वो बच्चों को एक साथ दिखा पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो योगा एक्सपोजर विजिट है, हमने हमारे क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को, आगरा है, आगरा के साथ साथ में जयपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, और कई IITs हैं, उनमें भी विजिट कराई है। और इस तरह से बैकलैश डेज को भी मनाया है। अभी हाल में भी प्लान चल रहा है कि कहीं डेयरी का या कोई उद्योग धंधों का या कहीं पर कल बनता है वहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र का, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बुलाया है और उनसे साइबर सिक्योरिटी पर जो बुलिंग है, बच्चों को चिढ़ाना है या साइबर के द्वारा किस तरह से फोटोग्राफी की जा सकती है, किस तरह से उसका मिसयूज किया जा सकता है, किससे कैसे अवेयर हो, क्योंकि आजकल फोन का आना, फोटो का जाना और कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं साइबर क्राइम में, उनको रोकने के लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है और हर क्लास को व्यक्तिगत रूप से और पूरी स्कूल को सामूहिक रूप से ट्रेन किया है। इसके अलावा हमने ओलंपियाड 6 से 12 तक के लिए, जैसे मैथ ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड है, इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराई हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए हमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि बॉयज
का हमने सेल्फ नहीं कराया, गर्ल्स के लिए ही होता है ये मेनली। तो इसमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था, जिसमें जेंट्स को भी और लेडीज को भी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ सेशन दिए हैं और आगे भी सेशन देंगे, जिनके माध्यम से हमारी गर्ल्स वो कर पाई हैं। और ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद ने थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल करके देखा है, जिसकी वीडियोज मैं, हमारा एक चैनल का नाम है मिक्स जीके बाय जीके अग्रवाल सर, उस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ये पीएम श्री की जितनी एक्टिविटीज हैं उस पर आप देख सकते हैं, जो हमारे विद्यालय में समय समय पर विगत 2 वर्षों मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप, ये सब हमने करवाए हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी के ई ग्रंथालय की बात है, उसके लिए भी हमारा प्रयास हमेशा रहता है। वेजिटेबल, मेडिकल एंड किचन गार्डनिंग की बात है, हमारे बच्चे जो साइंस के हैं और छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर किचन गार्डनिंग का भी काम करते हैं। बच्चे समय समय पर उसको देखते भी हैं और जो आनंद लेते हैं। और जो हम प्रैक्टिकल बायो में पढ़ते हैं, या किस तरह से जर्मिनेशन होता है, किस तरह से पराग आते हैं, कैसे ये सब्जियाँ उगती हैं, क्या टेम्परेचर चाहिए, उन्होंने करके देखा है। ये हमारा ये प्रयास से रहता है। साथ ही साथ हमारे प्राचार्य साहब का जो विशेष योगदान है, डॉक्टर रमेश बाबू सर, और उपप्राचार्य हैं हमारे, इस समय शायद मैच में गए हुए हैं, तो इनकी तरफ से जो हमें समय समय पर, मिस्टर चौप सिंह जी, उनकी तरफ से जो हमें समय पर गाइडलाइन मिलती हैं, विशेष रूप से हमारे प्राचार्य साहब का योगदान है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी का ताज हमें दे रखा है, और हम उन्हीं के सानिध्य में जो अच्छा कर पाते हैं या सीख पाते हैं, सब उनके माध्यम से। तो आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।